अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। फाइनली 2020 के फरवरी महीने में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो प्रेडिक्शन की गई थी, अब वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुई। अरविंद केजरीवाल की हार हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती तो अब आ रही है। वैसे भी कहा जाता है कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, और जो कुछ भी हो, जितने भी आरोप इनके ऊपर लगे, शीश महल का मुद्दा, और वो भी जब कोविड काल चल रहा था और उस समय पे जब वो घटनाक्रम बना, जितने भी घोटाले, शराब घोटाला हो, बाकी के जितने सारे घोटाले हो, ये सब कुछ चीजें चलती रही। लेकिन जो हम कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने शिखर से पतन तक की यात्रा भी इतनी ही तेजी से देखनी है, तो अब तो पतन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली अपने आप को दिल्ली के मालिक के स्वरूप में भी एक समय पे इन्होंने प्रस्थापित किया था, और उनकी शायद यही एक विचारधारा थी कि दिल्ली में तो हमें 10-15 सालों तक कोई हटा नहीं पाएगा, हमारे पांव इतने मजबूत हैं। लेकिन अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो और किसी की तो क्या भी साथ। मार्च की 15 तारीख से जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा, एक एक करके अब ग्रह मीन राशि में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। राहु पहले से थे, शुक्र आ गए हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक ग्रहों का वहां पे जमावड़ा होता जाएगा, और फिर 29 मार्च को वो षटग्रह युति बनेगी, उसी दिन ग्रहण लगेगा। तो वैसे तो 15 मार्च को ही सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ इनके लिए, वैसे फरवरी में भी एक समय का कालखंड है, 23, 24 और 25 फरवरी की तारीख, 23rd, 24th एंड 25th फरवरी, ये थोड़े से झटके वाली हो सकती है अरविंद केजरीवाल साहब के लिए, अगर निकटवर्ती, एकदम निकटवर्ती समय में देखें तो। उसके बाद 15 मार्च से हम कह सकते हैं कि समय इनके लिए बहुत विपरीत शुरू होगा। 29 मार्च को जब षटग्रह युति बनेगी, वो ग्रहण लगेगा, वहां से तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। जब उनको फिर से जेल से बाहर आना पड़ा, मतलब वो जेल गए थे, बाहर आए, तब भी बहुत सारी चर्चाएं चली थी कि आपने तो कहा था कि ये लंबे जाएंगे। नहीं, अब जो होगा वो देखते जाइए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या हो या फिर जेल जाने का योग हो, अष्टम स्थान में ये षटग्रह युति बनेगी। 6, 8, 12 त्रिक भाव कहे जाते हैं, और उसमें भी 8वें घर में ये झमेला पड़ा हो और वहीं पे फिर ग्रहण लगे, तो फिर चीज़ें कुछ भी हो सकती है। पुराने जितने भी रहस्य है वो खुलकर सरफेस पे आ सकते हैं, और उनका आपको हिसाब चुकाना पड़ सकता है। तो ये घटनाक्रम हो सकते हैं, और कब तक ये चलेगा, अब जो समय का कालखंड इनके लिए विपरीत शुरू होगा, वैसे 15 मार्च से ही हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो जाएगी सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ, जब ये इनके 8वें घर में चले जाएंगे। 29 मार्च को तो एंश्योर हो जाएगा। 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक ये जो 51 दिनों का समय है, जब शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे मीन राशि में, श्रापित दोष का निर्माण होगा, तो क्वाइट पॉसिबल कि इनको फिर से, मतलब जो भी पुराने केसेस वगैरह चल रहे हैं, फिर से जेल यात्रा के इनके योग बन जाए। और ये बहुत ही इनका जन्मांक दिखा रहा है कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत की राजनीति में जब भी बहुत ही चतुर और शार्प राजनेताओं की लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम निसंदेह रूप से उसमें ऐड किया जाएगा, और टॉप 5 में ऐड किया जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी होशियारी अब निकलती हुई दिख रही है। ग्रह गोचर अवस्थाएं ऐसे बन रही है। टोटल अब फरवरी 2028 तक का समय, बहुत लंबा समय है, ये बिल्कुल भी इनके लिए शुभ नहीं दिख रहा है। चाहे जेल यात्रा के योग बने, चाहे अब पंजाब में भगवंत मान साहब के ऊपर भी हमने एक प्रिडिक्शन की थी कि भगवंत मान करेंगे ऐतिहासिक गलती, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले की बात है। अब देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनेंगे। और अगर वो अभी 2025 की सुपर 9 प्रेडिक्शंस में हमने कहा था कि जो भी
परिवारवादी पार्टियां हैं या व्यक्ति विशेष के वर्चस्व से पार्टियां चलती है, उन पार्टियों में टूट की, फूट की, विद्रोह की खबरें आपको सुनाई देगी। 2-3 दिन पहले ही कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले थे, आप स्पेसिफिकली क्यों नहीं बता रहे हो? और जब घटनाक्रम बनेगा ये किसी एक पार्टी में नहीं होगा, ये बहुत सारी पार्टियों में होगा और हो सकता है कि शुरुआत आपको ये आम आदमी पार्टी के स्वरूप में दिखाई दे। तो अब जो कुछ उन्होंने सर्जन किया था उन्हें उनका विसर्जन भी वो अपनी आंखों से देखेंगे। तो समय का जो कालखंड शुरू हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जेल यात्रा के योग बन सकते हैं, पार्टी में टूट की संभावनाएं बन सकती है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ गंभीर समस्याएं आए ऐसे योग भी है। और ये इससे बचने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कई बार इसके ऊपर फिर बोलना नहीं चाहिए और न बोलना ही आवश्यक है। बचने के लिए आप क्या करेंगे, डूबता क्या ना करता, वो सारे स्टेप्स अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं कि उनको सजा से बचा जाए। अगर गए अंदर तो लंबे जाएंगे, तो अगर नहीं जाना है तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स वो ले सकते हैं। पहली 3 तारीख फरवरी में जो उनके लिए टफ सिद्ध हो सकती है, 23, 24 और 25 फरवरी इसी महीने की। अगले महीने की 15 तारीख को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ इनके लिए चुनौतियां अचानक से बढ़ सकती है और उसमें भी 29 मार्च से 18 मई तक का जो समय है ये इनके लिए सबसे ज़्यादा टफ समय रहेगा। यहाँ पे कह सकते हैं श्रापित दोष का जब निर्माण होगा तो कुछ भी हो सकता है और ओवरऑल ये समय का कालखंड फरवरी 2028 तक चलेगा। तो एक आंदोलन से वो निकल के बाहर आए, राजनीतिक पार्टी इतने कम समय में सत्ता के शिखर तक पहुंच गए, 2 राज्यों में सरकार बना ली, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को स्थापित कर दी और फिर जब पतन देखना शुरू किया तो अभी तो शुरुआत हुई है और अब जो समय का कालखंड चलेगा उसमें देखिए जिन लोगों को भी विश्वास नहीं होता कि शनिदेव कहाँ पे कोई पावरफुल लोगों का कुछ करते हैं, तो ये समय का कालखंड दिखाएगा कि जब शनिदेव का न्याय चलता है तो वो किस प्रकार से और कितनी हद तक होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। जो लोग भी लिख रहे हैं ना, हाँ शिखर से पतन हो गया, अभी पतन हुआ कहाँ है, पतन की तो अभी शुरुआत हुई। अब देखते जाइए आगे आगे घटनाक्रम क्या बनता है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2 चीज़ें हैं कुंडली कंसल्टेशन के लिए। अगर आप प्रयास करना चाहते हो तो उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और दूसरा एक प्रयास हमने दिसंबर 2025 से शुरू किया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके कैसे आपके आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत को बढ़ाया जाए। अब जिस भी प्रकार की परिस्थितियां इस षटग्रही युति के बाद वैश्विक स्तर पे बनेगी, प्रादेशिक स्तर पे बनेगी, बहुत सारे वीडियोस हम रख चुके हैं और बहुत सारे लोगों का मंतव्य है कि नेगेटिव ही बता रहे हो। अब परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही है तो सचेत करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जानबूझ के अच्छा बोले, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो वो परिस्थितियां जो बनेगी उसका प्रभाव तो आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा, क्या ये भी कोई ऊर्जा होती है, उसका अनुभव कीजिए। ये ऑनलाइन सिखाया जाएगा, मैन्युअली अहमदाबाद में सेमिनार किए गए, मुंबई में किए गए, फिर ये ऑनलाइन चल रहा है। अगर ये आप सीखना चाहते हो कि कैसे वो ऊर्जा का संचार आपके आंतरिक ब्रह्मांड में होता है और सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक वो ऊर्जा जाती है, नाभि में केंद्रित होगी और कुछ विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा आप किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बेटरमेंट के लिए। तो वो अगर सीखना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। लोग पूछते हैं कब से शुरू हो रहा है, ये कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस पे वहां पे लिख सकते हैं। एक बार रजिस्टर कर लेंगे और चक्र का जो एक्टिवेशन वगैरह होगा, फिर क्रमबद्ध आपको मुद्रा के वीडियोस मतलब वो सिखाई जाएगी। और क्योंकि ऑनलाइन है
मतलब वीडियो कॉल के या जूम के माध्यम से नहीं है, लेकिन जो आपको सिखाया गया है उसका फीडबैक लिया जाएगा और वो फीडबैक से डिसाइड होगा कि आपको ये कितनी अच्छे से आया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा। तो ये प्रोसेस लंबी चलेगी, लेकिन हम चाहते हैं, बहुत सारे जो एनआरआईज थे उनके तो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमने क्या गुनाह किया है, हम कैसे सीख पाएंगे। तो जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हो, हर एक शहर में जाना हमारे लिए संभव नहीं था। तो अहमदाबाद में कुछ बैचेस किए, मुंबई में बैचेस किए और अब ये ऑनलाइन चल रहा है। जरूर से हर किसी को ये सीखना चाहिए। आने वाले समय के कालखंड में इसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है और जिनकी इसमें एक्सीलेंस आ गई उनके लिए समय दूसरों के कंपैरिजन से थोड़ा ज़्यादा अनुकूल रहेगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।